नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका जैन। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक कड़वी हकीकत है परिवारवाद। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही पार्टियों में कई बड़े नेताओं के परिजन आज विधायक, सांसद या मंत्री बनकर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हथकंडे न सिर्फ योग्य कार्यकर्ताओं के अवसर को छीनते हैं, बल्कि लोकतंत्र पर भी असर डालते हैं। जब योग्यता से ज्यादा वंश को प्राथमिकता मिलती है, तो ये सवाल उठता है कि क्या राजनीति केवल कुछ परिवारों का विशेषाधिकार बनकर रह गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पर आरोप लगते रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर दोनों ही दल सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दोनों ही पार्टियों में कई बड़े नेताओं के परिजन सक्रिय राजनीति में हैं और उन्हें टिकट के साथ साथ आगे बढ़ने के भी मौके मिलते रहे हैं। कांग्रेस में परिवारवाद, गांधी परिवार से लेकर राज्य तक कई वंशवादी राजनीति के उदाहरण सामने हैं। कांग्रेस का परिवारवाद, कमलनाथ परिवार, पूर्व मुख्यमंत्री पत्नी अलका नाथ पूर्व में सांसद रही, बेटे नकुल नाथ छिंदवाड़ा से सांसद रहे और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। दिग्विजय सिंह परिवार, भाई लक्ष्मण सिंह विधायक और सांसद, बेटे जयवर्धन सिंह विधायक और पूर्व मंत्री, दिग्विजय सिंह के भतीजे फ्रीवर्त सिंह भी विधायक रहे। सुभाष यादव का परिवार, पूर्व उप मुख्यमंत्री, बेटा अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे। कांतिलाल भूरिया परिवार, प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे। बेटा विक्रांत भूरिया युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक। सत्यदेव कटारे पूर्व गृह मंत्री, बेटा हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष और विधायक। लखन घनघोरिया पूर्व मंत्री, बेटा यश घनघोरिया युवा कांग्रेस के चुनाव में जीत हासिल की। ये कुछ नाम महज बानगी हैं कि किस तरह कांग्रेस में परिवारवाद की जड़ें फैल रही हैं। ऐसा ही माजरा भाजपा के साथ भी है। सिंधिया परिवार, यह परिवार पहले कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन अब बीजेपी में है और परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, बुआ यशोधरा राजे सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय मंत्री, बेटा आकाश विजयवर्गीय विधायक रहे। गौरी शंकर बिसेन पूर्व मंत्री, बेटी मौसमी बिसेन को भी राजनीति में आगे बढ़ाया गया। नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री, बेटा डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा भी सक्रिय राजनीति में है। स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़, पत्नी मालिनी गौड़ महापौर रही। बाबूलाल गौर पूर्व मुख्यमंत्री, बहू कृष्णा गौर वर्तमान में मंत्री हैं। कैलाश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री, बेटा दीपक जोशी पूर्व मंत्री। दोनों ही पार्टियां जब एक दूसरे पर हमला करती हैं तो परिवारवाद का मुद्दा उठाती हैं, लेकिन अपने ही नेताओं के परिजनों को टिकट देते समय अक्सर जनता की इच्छा, राजनीतिक अनुभव या जीत के लिए अहम चेहरा जैसे तर्क दिए जाते हैं। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद एक ऐसा चलन है जिसे दोनों ही दल पूरी तरह से त्यागने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लगभग 20 से ज्यादा बड़े नेताओं के सदस्य परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। वहीं भाजपा में भी 20 से 25 नेता परिवारवाद से सत्ता और संगठन में हावी रहे हैं। योग्यता की अनदेखी होने से पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर भी कार्यकर्ताओं का भरोसा उठने लगता है। योग्यता पर वंश का वर्चस्व होने से इसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ता है। सत्ता का केंद्रीकरण और क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता है और नेतृत्व का केंद्रीकरण होने से महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय और टिकट वितरण अक्सर इन्हीं प्रभावशाली परिवारों और उनके करीबियों के इर्द गिर्द केंद्रित हो जाते हैं, जिससे आम जनता की आवाज और क्षेत्रीय समस्याओं को उतनी प्रमुखता नहीं मिल पाती। ऐसे और भी कई कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन आखिर में इसका खामियाजा पार्टियों के साथ साथ आम जनता को भी भुगतना पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद एक ऐसी तलवार है जिसका उपयोग दोनों ही राजनीतिक दल समय समय पर करते रहते हैं। इससे न केवल लोकतंत्र कमजोर होता है, बल्कि सत्ता भी सीमित वर्ग के हाथ में घूमती रहती है।
जिससे पारदर्शिता की कमी होती है, साथ ही साथ आम लोगों की भागीदारी पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। टीवी 27 न्यूज के लिए कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ प्रसन्ना शाहणे, भोपाल।